नमस्कार दर्शकों, मैं आज मौजूद हूँ वृंदावन हॉल में, जहाँ पे आज शिखंडी समाज को लेकर एक रायपुर में महाराष्ट्र मंडल रंगभूमि आयोजन का किया गया है शिखंडी समाज को लेकर। तो आज हम आपको दिखाएंगे उसका पूरा विवरण और बात करेंगे सौम्या साध्वी जी से भी। हमारे बीच मौजूद हैं किन्नर समाज अखाड़ा से प्रमुख सौम्या साध्वी जी। आइए उनसे बात करते हैं। तो आज जो मंडली द्वारा कार्यक्रम हुआ उसको देखकर आपको कैसा लगा? जय श्री महाकाल। आज जो ये रंगमंच का महाराष्ट्र मंडल रंगमंच के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ किन्नर की व्यथा के रूप में, शिखंडी की कहानी के रूप में, तो इसको देख करके मन तो एकदम भाव विभोर हो गया। और इसमें ये समझ आई कि लोगों को अब किन्नरों की व्यथा है वो समझ आ रही है, जिसके लिए उन्होंने इस रंगमंच के माध्यम से उसकी कहानी को बताने के लिए दर्शाने की कोशिश की। और इस कहानी को दर्शाते हुए उन्होंने बताया कि समाज में आज भी कितनी कुरीतियां हैं, जिसकी वजह से आज भी किन्नर समाज है उसको हे की दृष्टि से देखा जाता है। नेताएं हैं वो वादा तो कर देते हैं लेकिन वो निभाते नहीं हैं, इसके बारे से बताया गया। तो आज समाज में ये जरूरी है कि हर कोई एक किन्नर को पहचाने, समझे और उसकी जो दयनीयता है, उसकी दरिद्रता है, उनके अंदर में जो मन की दरिद्रता जो बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए समाज उनका साथ दे, उनके साथ में वो खड़े हो और उन्हें अपनों के रूप में उन्हें स्वीकार करे, ताकि उनके मन की भावनाएं वो दूर हो और समाज में एक रूपता के साथ में, समरसता के साथ में वो चले। अभी हमने नाटक में देखा बार बार नेता को दिखाया जा रहा था, हाईलाइट किया गया। तो आप लोगों को क्या नेताओं से अलग प्रकार का हेल्प मिल पाता है? जो वो वादा करते हैं, जैसे कि आपने बताया वादा करते हैं, वो पूरा कर पाते हैं? और आपको वो किस रूप से देखते हैं? हम यही कहना चाहेंगे इस विषय में कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी वादा किया गया, जो भी यह वादा किया जाता है, उसमें से तो कुछ वादे उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन हमारे किन्नर समाज है, हमारी जो किन्नर संगठन की मांग है वो यही रहेगी कि अगर जो अभी जो नए जो हमारे समाज में उभरते हुए जो ट्रांसजेंडर जो अपनी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, या फिर जो हैं लेकिन छुप छुप करके अपने घरों पर रहते हैं, या फिर अपने जीवन को वो उभार नहीं पाते हैं, तो अगर उनके लिए कोई रोजगार संबंधित योजनाएं अगर सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी तो अवश्य ही वो भी समाज का हिस्सा बन पाएंगे और अपना योगदान दे पाएंगे। क्योंकि आज जैसे कि 13 पुलिस ट्रांसजेंडर बनी हुई हैं, वैसे ही अगर हर विभाग में, हर समाज में अगर कुछ पदों पर अगर ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षित कर दिया जाए या उन्हें नियुक्त कर दिया जाए, तो आज समाज में जो भीख मांगने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं, जो ट्रेनों पे मांगने वाले समाज के लोग हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो तो कम से कम सुरक्षित हो जाएं, उनके साथ में कुछ गलत दुर्व्यवहार ना हो और घर से वो तिरस्कार पाकर अगर वो कहीं जाते हैं वहां भी उन्हें तिरस्कार ही मिलता है। यदि अगर ऐसा कुछ समाज में व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हमारे जो शासन प्रशासन ही है जो कि हमारे प्रदेश का मुख्य धार है, तो अगर उनके द्वारा अगर ये ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी जाए तो अवश्य ही हमारा समाज सुरक्षित होगा और इस देश के साथ में अपना योगदान भी देगा। जी, तो जैसे कि अब अभी एक मिनट, जैसे कि अब बात करें पहले के समय की और आज की व्यवस्था, तो दोनों में क्या डिफरेंस आज आप देख पा रही हैं किन्नर समाज को लेकर? देखिए, पहले तो ऐसी कोई भेदभावना थी ही नहीं। जब महाभारत काल था, रामायण काल था, तब तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो किन्नरों को उच्च दर्जा दिया गया था, है ना। तो काशस्य चा परमे वासा शिखंडी चा महारथा, जब उस समय में शिखंडी महारथी हुए थे। हाँ, उस समय में युद्ध जीतने का कारण ही शिखंडी नहीं थी। तो आज ये दौर क्यों आया जिसमें किन्नरों की व्यथा इतनी बुरी हो चुकी? अब व्यथा बुरी होने के बाद जब 2014 का नालसा का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद से लोग हैं वो किन्नरों को समझने लगे और उनकी व्यथा में सुधार आई है। तो ये जो सुधार है वो सामाजिक में जो धीरे धीरे हो रही है, उसे जरूरत है कि वो तीव्र गति से हो। मेरा आखिरी प्रश्न ये है आपसे, जो अभी प्रस्तुत नाट्य था उस पूरा भावुकता को दिखाया गया, पूरी स्थिति को वर्णन किया गया एक किन्नर का, तो क्या आप उस पूरी स्थिति का विवरण बता सकते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ और आज भी क्या वो देखने को मिल रहा है वैसी स्थिति?
अवश्य देखने को मिल रहा है। इस नाटक में जो भी दिखाया गया पूर्णतः सत्य को पर आधारित नाटक था, जिस पर मन तो कुछ कुछ क्षण पे तो ऐसे था जो हमारे ऊपर बीती हुई है, आप बीती वो कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई। हर किन्नर के साथ में उसके घर परिवार में ऐसा होता है कि जब कोई मेहमान मिलने आता है तो उसे छुपा दिया जाता है। जब कोई ऐसा कुछ सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं परिवार के लोग, तो उसमें ले जाया नहीं जाता, क्योंकि उसकी जो छवि से उनके परिवार पे आँच आ सकती है। इसी वजह से ये जो दर्द था उसे मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो दर्द है ना वो सिर्फ एक किन्नर ही समझ सकता है। और उसकी भावनाएं जो थी वो तो देख करके आप सभी देखा है आपने कि कैसे आंसू आ गए सभी की आंखों में। तो यही कहना चाहूंगी मैं। हमारे द्वारा कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं आपके द्वारा यही मैसेज देना चाहती हूँ, संदेश, कि लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो किन्नरों को समझें, उनकी जो व्यथा है उसे समझें और उसे तिरस्कारें नहीं, अपनाएं, अपना करके उनकी पीड़ा को समझें। यदि कोई भी एक व्यक्ति अगर किन्नर को ये पूछ ले, दीदी क्या आप पानी पिएंगे, दीदी क्या आप हमारे यहाँ भोजन कर सकते हैं, यदि ये छोटी छोटी चीजें भी अगर किन्नरों के लिए अगर समाज में लोग करने लग गए ना, तो उनका हृदय इतना फैल जाएगा और उन लोगों को लगेगा कि आज हमारा समाज में वजूद है और समाज के लोग हमें प्यार की दृष्टि से देखते हैं, तो ये सारी तकलीफें, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। यही मैं कहना चाहूंगी कि समाज के लोग हैं वो हमारे समाज के लोगों को अपनाएं और उन्हें स्वीकार करें और ऐसी ही प्रतिष्ठित दिलाते रहें। जय श्री माँ। आपका नाम? मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की मैं मेंबर हूँ और पिछले 15 सालों से ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। तो आज समाज में जो ट्रांसजेंडर को लेकर अराजकता और लोगों की सोच, जो बदलती हुई सोच पहले और आज में, आप क्या अंतर देख पा रही हैं? देखिए, पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आया है। आज ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग पुलिस हैं, डॉक्टर हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमारा कानून भी बना है और कानून आने के बाद जो है वो अलग अलग राज्यों के द्वारा और केंद्रों के द्वारा कम्युनिटी के लिए काम भी किया जा रहा है। आज लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह ट्रांसजेंडर को जगह तो मिल पाया क्या, लेकिन लोगों के दिल में सामाजिक जगह आप लोगों को मिल पाया? देखिए, अगर समाज में जगह बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि बड़े इंडस्ट्री हैं जैसे टाटा, वेदांता, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक या डिपार्टमेंट, अब वो दरवाजे खोल दिए हैं कि मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का भी कॉलम दे दिए हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं और लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं। तब हम आपके साथ में 8 घंटा शेयर कर रहे हैं, तब आप में और हमारी ज़िंदगी एक जैसी हो जाती है और वहाँ से एक्सेप्टेंस शुरू है। चूँकि सामाजिक बदलाव या सामाजिक परिवर्तन एक लंबा समय लेता है तो वक्त तो लगेगा, लेकिन ये बात है कि लोग एज ए ह्यूमन अब हमें धीरे धीरे ट्रीट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश साहू है। और आप आज किस चीज के बारे में, किस चीज को लेकर आए हो? एक प्रोग्राम रखा गया, उसका नाम क्या है? ये हम लोग एक किन्नर व्यथा को लेकर कर रहे हैं, शिखंडी। तो इसको लेकर अपन एक ड्रामा के रूप में वाचन मंचन कर रहे हैं। तो आज जो ड्रामा हो रहा है उस मंडली का क्या नाम है? हमारे मंडली का नाम है रंगभूमि, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये जो आप लोग का जो कार्यक्रम होने वाला है, जो मंडली आने वाली है, वो कब से चली आ रही है और वो कितने आज तक कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी है? हम लोग तो ऐसे बहुत सारे कर चुके हैं और मैं पिछले 3-4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और ज़्यादातर हमारे महोदय जी बताएंगे, ये काफ़ी और वरिष्ठ हमारे पुराने है सर। तो आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में आप थोड़ा विवरण दे दीजिए मुझे। इसके बारे में ज़्यादा हमारे निर्देशक सर बताएंगे। मैं तो एक कलाकार हूँ छोटा सा, और हमारे पूरा इस टीम को तैयार करने वाले, डांट फटकार के सभी को तैयार करने में हमारे लोकेश सर हैं, जो कि हमें पूरा रात तक जगा के तैयार किए। बाकी सर बताएंगे। तो आप ये बता दीजिए कि आप क्या बने हैं इस कार्यक्रम में? मैं इस टीम में एक नेता का रोल कर रहा हूँ, जो शिखंडी समाज को लेकर मुझे वोट चाहिए होता है लोगों के प्रति, तो नेता का रोल कर रहा हूँ मैं जी। आपका नाम? लोकेश्वर साहू। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए।
आज के कार्यक्रम जिसका नाम ही हम लोगों ने रखा हुआ है शिखंडी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों की थिंकिंग जो है वो एक किन्नरों के प्रति या शिखंडियों के प्रति उसे उस भाव से नहीं देखा जाता जिस भाव से देखना चाहिए। तो इस विषय को काफ़ी गंभीर विषय है ये। तो हम लोगों ने इस पर पहली बार रंगमंच पर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसमें किन्नरों की जो व्यथा है उनको हम नाट्य प्रस्तुत करेंगे और उनका वाचन भी है। तो वो दोनों सम्मिलित रूप में हम दिखा रहे हैं और इसमें जो है किन्नरों को लेकर के जो आज एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद से और उसके पहले इन दोनों की स्थिति को हम दिखाने का प्रयास अपने रंगभूमि जो नाट्य दल है इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। आज जो ट्रांसजेंडर के हमारे समाज में जो जागरूकता अभी फैली है और जो कुछ ऐसी स्थिति है जो आज भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है लोगों की, ऐसी सोच मानसिकता है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो तृतीय लिंग के बारे में अपनी सोच को बदलना बहुत आवश्यक है समय के अनुसार, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सभी का सपना होता है, वैसे उनका भी एक सपना होता है और कहीं ना कहीं वो समाज में अपमानित हो रहे हैं। तो अपमानित की जो भावना है वो ना देखते हुए जैसे हम बाकी लोगों को सामान्य समझते हैं वैसे उनको भी समझे, उनको भी समाज में इज्जत मिले। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके अनुसार तो भी बहुत सारी जगहों पर उन्हें पद जो है आरक्षित किए गए हैं, उनको मिल भी रहा है। तो बस उसी दिशा की ओर हम लोग भी बढ़ रहे हैं। किस प्रकार की बदलाव को आपने देखा है पहले में और अभी में? जैसे कि अगर हम बदलाव की बात करें तो 2014 के पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं उनके साथ में होती थी जिसे लोग बहुत ही गंदे नज़रिए से देखते थे। अब 2014 के बाद में जब इनको एक नया आयाम मिला, इन लोगों ने नया मंजिल गढ़ना शुरू किया, उस समय के बाद से लोगों की थोड़ी मानसिकता बदली हुई है। और ये जो आज कार्यक्रम आज जो कार्यक्रम रखे हैं, जो प्रस्तुति रखे, उस नाटक के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नाटक के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप जो है जितने भी शिखंडी हैं, जितने भी थर्ड जेंडर है, उनका भी आप मान सम्मान करिए। वो ऐसे नहीं है, कोई अछूते नहीं है या किसी अछूत नहीं है वो, है ना। तो उनका भी आप मान सम्मान करिए ताकि उन्हें भी हमारे ऐसे स्वच्छंद होने के साथ साथ में वो आज़ादी के साथ जी सके। और लोग जो उन्हें तरह तरह की गालियाँ या गलत शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो उनके लिए ना करें, ऐसा हमारा प्रयास है नाटक के माध्यम से। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि आप जो ये अच्छा काम कर रहे हैं शिखंडियों के लिए, कहीं ना कहीं उनको पहचान दे रहे हैं, तो ये जो रंगमंच का कार्यक्रम है आपने कब से कहाँ से शुरुआत की है आपने, और इसको कहाँ कहाँ फैलाने की आगे भी कोशिश की जाएगी? रंगमंच की शुरुआत हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और हमारी जो रंगभूमि की जो टीम है वो पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है और अलग अलग समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे वो लगातार काम कर रही है, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम से हो। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो राइटर है या युवा कवि हैं उनके कविताओं को लेकर के हम ज़्यादातर काम करते हैं। और लगातार हम लोगों ने अभी तक के 67 प्रस्तुति कर चुके हैं। और इस नाटक की अगर बात करें शिखंडी की, तो हम चाहते हैं कि इसे हम छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं कुल, और किस प्रकार के वर्ग के बच्चे, कैसे कैसे लोग शामिल, किस किस स्तर के? हमारे टीम में सभी वर्ग के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, युवा भी है। तो और प्रोफेशन की अगर बात करें तो सभी लोग जो है वो पेशेवर किसी न किसी कार्य में रत हैं और किसी की अपनी नौकरी है, तो कोई अपने शौक के लिए यहाँ पर आकर करते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है अपने अपने पेशे से निकल करके 1 घंटा शाम को हम समय देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहेंगे वो मिलेगा किरण जी। तो समझ लो हम तो आपका पीए होना पसंद करेंगे। पीए? वो भी मेरा?
आप मेरा पीए क्यों बनना चाहते हैं? अजी, जहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम में फीता काटेंगे वहाँ हम नसबंदी का नारा देंगे। जहाँ जनसंख्या कम करने की बातें करेंगे वहाँ हम इन लोगों को इसका फॉर्मूला देंगे। भाई खूब निभेगी आपकी और हमारी जोड़ी। बस करो भाई, बस करो तुम। मोहल्ले वाले आ गए हैं नेताजी। हाँ, किरण जी, आपके बिरादरी वाले आ गए हैं। वो क्या बैठे हैं सारे, इतने शिखंडी काम है क्या? नमस्कार नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मेरे प्यारे प्यारे शिखंडी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सबका अभिवादन करता हूं और रामनगर के भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मैं दौलत राम पिछले 10 वर्षों से विकास नगर में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। मेरे कार्यकाल में विकास नगर की जनता की हर दुख व समस्या का निदान करता रहा और आज तो आज यहाँ पे प्रस्तुत था श्रीखंडी समाज के लिए एक नाटक जो कि बहुत भावुक था। वहाँ एक एक परिस्थिति को दिखाया गया कि किस प्रकार से एक किन्नर सारे परिस्थितियों को उनके साथ होता है। माँ बाप उनको ठुकरा देते हैं, फैमिली का प्यार नहीं मिलता है और नेता भी उनका इस्तेमाल कर लेते हैं वोट का, मतलब कि उनको किसी का भी साथ नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार का ये स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया नाटक के द्वारा। बहुत ही अच्छा था ये जो नाटक। यहाँ सबके आंखों में आंसू आ गया था उनके इस दर्द को देखकर। तो सोच सकते हैं सिर्फ वो देखकर वो इतने दर्द, इतना पीड़ा को हम महसूस कर पा रहे हैं। तो जिनके साथ ये हुआ है कि हमारे किन्नर समाज के साथ लोगों का दुर्व्यवहार, ये सब उनको सहना पड़ा है। तो मैं यही चाहूंगी अपने दर्शकों से कि सभी का, किन्नर समाज के लोगों का भी सम्मान करें। वो भी इंसान है हमारी तरह ही, उनके अंदर भी खून दौड़ता है, उनके अंदर भी हमारे जैसा ही सब कुछ है। वो हम जैसे ही हैं, उन्हें हमसे अलग ना बनाया जाए। और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। ये कवरेज कैसा लगा कमेंट करिएगा।